खैरहा ग्राम पंचायत में शासकीय व निजी भूमि विवाद को लेकर खैरहा गढ़ी के राजा उर्फ रघुनंदन सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और बताया कि अभी सीलिंग का मामला विचाराधीन है। जब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाता कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहना उचित नहीं है। मेरे स्वामित्व की भूमि को मैंने जहां संभव है वहां सार्वजनिक हितों के लिए दे रखा है और रही बात शासकीय की तो वह राजस्व का मामला है। कुछ स्वार्थी प्रकार के व्यक्ति अपना निजी स्वार्थ और नेतागिरी चमकाने के लिए मेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र और शिकायत कर रहे हैं। क्या कुछ कहा रघुनंदन सिंह और फिर राजा भैया ने, सुनिए। दादा, आपका क्या पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रघुनंदन सिंह है। निवासी कहाँ के हैं आप? मैं ग्राम खैरहा। आप पर आरोप है कि कई विकास कार्य आपके द्वारा बाधित किए जा रहे हैं। पूर्व में आपके पूर्वज जो रहे हैं यहीं से रहे हैं और कई सारी भूमियों में उनका मालिकाना हक रहा है। आज चूँकि समय बदल गया है, स्थितियाँ बदल गई हैं, कई ऐसे विकास कार्य हैं जहाँ पे आपका भूमि विकास कार्य के आड़े आ रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे खिलाफ आवेदन वगैरह विभिन्न कार्यालयों में दिए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, निराधार हैं और उनमें जो आरोप लगाए गए हैं उनका मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। वो एकदम सरासर झूठ और फरेब है और कूट रचित है और यहाँ ग्राम के जो छोटे मोटे नेता हैं उनके द्वारा रची गई ये रचना है जिससे कि वो अपना उल्लू सीधा कर सकें। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो आपके पूर्वज, चूँकि आपका कहना या हमने जनश्रुतियों से सुना है कि लगभग 84-85 गांव गोद में लिए थे, उन्होंने बसाहट बसाई, कई भूमि दान में दिए। तो चूँकि आप यहाँ के पुश्तैनी निवासी, यहीं के निवासी हैं, तो आपको नहीं लगता कि ग्राम पंचायत का विकास हो या कहीं पे विकास कार्य हो रहे हैं तो आपको उस भूमि को अनुदान दे देना चाहिए? सारा ग्राम साक्षी है कि वर्तमान में ग्राम खैरहा की मैं अगर 100% नहीं तो अधिकांश भूमियाँ और उनमें जो भी निर्माण हुए हैं वो मेरी भूमियों में ही हुए हैं और मैंने कभी किसी भी भूमि के लिए मना नहीं किया। इसके पहले भी बहुत से सरपंच, उप सरपंच और आदि जो ये आपके अधिकारी हुए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, पर कोई ज़बरदस्ती और दबाव बना के और इस प्रकार से चाहे कि वो मेरी भूमि पे आए और मनमाने तरीके से काम करे तो मैं वो भी नहीं करने दे सकता क्योंकि मेरे भी आत्मसम्मान का सवाल है। तो ऐसा कौन सा बेस तैयार किया जा रहा है कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है, शिकायतें की जा रही है, लगातार शिकायतें हो रही है कि यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं होने दिया जा रहा है, यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं होने, कहीं पे बाउंड्री वाल की चर्चा हो रही है, कहीं पे सड़कों की चर्चा हो रही है, कहीं नालियों की चर्चा हो रही है? क्या है वो पूरा मामला? संक्षिप्त में मामला ये है कि सीलिंग का मसला चल रहा था और सीलिंग तो सन 62 से चल रहा है, पर अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो 2016 में कमिश्नर साहब ने जो फैसला दिया उसमें हमें 75 एकड़ ज़मीन देके शेष ज़मीन अतिशेष कर दी थी, शासकीय कर दी थी। वो फैसले का यहाँ क्रियान्वयन हुआ तो कुछ ज़मीनें शासकीय लिखी हो गई। 2016 के उस फैसले के ख़िलाफ़ में राजस्व मंडल चला गया जहाँ 2021 में कमिश्नर साहब के उस फैसले को निरस्त कर दिया गया तथा उस फैसले उसको रिमांड पे वापस शेड्यूल भेज दिया गया जो वर्तमान में कार्यालय कमिश्नर के यहाँ प्रचलित है। आप चाहें तो इसकी जाके वहाँ पर पुष्टि भी कर सकते हैं। शिकायतें हो रही हैं, शिकायतों का निराकरण अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे? ये प्रश्न का जवाब अभी तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इसका सही उत्तर ये रहेगा क्योंकि प्रकरण अभी विचाराधीन है और जब तक प्रकरण विचाराधीन है तो कौन सी ज़मीनें अतिशेष कहलाएंगी और कौन सी धारक रखेगा, क्योंकि सीलिंग के प्रावधान जितने मैं समझता हूँ उसमें ये है कि धारक की अंतिम इच्छा होती है कि वो कौन सी ज़मीन अपने पास रखना चाहता है अथवा कौन सी अतिशेष करना चाहता है। कुछ ऐसे मसले भी हैं जहाँ पे निर्माण कार्य के दौरान आपके द्वारा स्थगन ला दिया जाता है, क्या है ये पूरा मामला? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी ही भूमि पे एक सड़क बनाई जा रही थी। उसी समय मेरे एकलौते पुत्र का इंतकाल हुआ था, मैं इंदौर में था और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था तो मैंने उसके लिए मना किया क्योंकि मुझे उसके बगल से बाउंड्री बनवानी थी। तो मैं अपनी बाउंड्री मेरी सीधी बने इस हिसाब से मैं चाहता था कि मैं पहले अपनी बाउंड्री बनवा लूँ फिर सड़क बन जाएगी। पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर दरिया दिली दिखाने से होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि मतलब कुछ तो भी करते रहेंगे। तो ये जो शिकायतें हो रही हैं कंटिन्यूअस ये जारी हैं जी, तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि यहाँ के ये छोटे मोटे जो नेता हैं गांव के अपने,
तो अब ये इनके अपने खुद के इंटरेस्ट्स हैं, उन्हीं की सप्लाई है और उन्हीं का गिट्टी है, उन्हीं का सीमेंट है, उन्हीं का ट्रांसपोर्ट है। अब प्लस वो पदों पे भी बैठे हैं और उनको फंड्स अपने डाइवर्ट करने हैं, ज़मीन ले दे के हमारी रह जाती है। और क्योंकि वर्तमान में वो ज़मीनें कहीं पे शासकीय लिखी हुई हैं तो उनको लगता है वो शासकीय असल में है, जबकि वो है नहीं। प्रकरण कमिश्नरी में विचाराधीन है। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से शासन का और समाज का ध्यान आकर्षण ये करना चाहता हूँ कि जो नेता हैं वो खुद सरकारी ज़मीनों पे वास्तव में जो शासकीय भूमियाँ हैं उन पे कब्जा करके और मकानात बना के रह रहे हैं, तो इस बात की भी विवेचना होनी चाहिए। शहडोल से अनिल लाहगीर की रिपोर्ट।